बहुत समय पहले की बात है। नागपुरी में एक राजा था। वह बड़ा निर्दय और क्रोधी था। एक दिन राजा अपने महल में सिंहासन पर बैठा हुआ था। वहाँ दरबार लगा हुआ था। कई राजकुमार और दरबारी वहाँ बैठे हुए थे। राजा ने दरबारियों से पूछा, आप लोग आज इतने खुश क्यों हैं? दरबारियों ने कहा, महाराज, आपकी मेहरबानी से हम खुश हैं। राजा की बेटी मंदारमाला उस समय वहाँ आ गई। वह दरबारियों का जवाब सुनकर हंस पड़ी। राजा ने गुस्सा होकर राजकुमारी से पूछा, तू क्यों हंस रही है? उसने जवाब दिया, पिताजी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। राजा, सो कैसे? राजकुमारी बोली, इन्होंने कहा कि आपकी कृपा से हम लोग खुश हैं। यह झूठ है, इसलिए मैं हंसी। राजा बोला, तब सच्ची बात क्या है? राजकुमारी ने उत्तर दिया, हर एक आदमी अपने काम से सुखी या दुखी होता है। खुश दिल हमेशा खुश रहता है। यह जवाब सुनकर राजा आपे से बाहर हो गया और अपने नौकरों को बुलाकर कहा, मैं इसे एक सबक सिखाना चाहता हूँ। कहीं से एक भिखारी को पकड़ लाओ और उसके साथ इसकी शादी कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि उसे वहाँ कैसा सुख मिलेगा। इतने में रानी वहाँ आ पहुँची। उसे सब बातें मालूम हो गई। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम अपने पिताजी से माफी मांगो। राजकुमारी ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, मैं मरते दम तक झूठ नहीं बोलूंगी। मैं दरबारियों की तरह पिताजी की झूठी तारीफ नहीं कर सकती। राजा के नौकर शहर में भिखारी की तलाश करने लगे। थोड़ी देर खोजने पर उन्हें एक भिखारी मिला। नौकरों ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती राजा के सामने ले आए। राजा ने भिखारी से कहा, मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कर देना चाहता हूँ। भिखारी बोला, हुजूर, मेरे जैसे एक भिखारी के साथ आपकी बेटी की शादी कर देना उचित नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा, क्यों उचित नहीं है? भिखारी ने फिर कुछ भी न कहा। भिखारी के साथ राजकुमारी की शादी हुई। तमाम लोग उस बेचारी राजकुमारी की फूटी किस्मत पर दुखी हुए। राजकुमारी को दुख नहीं हुआ। उसे अपने भाग्य पर पूरा भरोसा था। राजकुमारी अपने माँ बाप को प्रणाम कर अपने पति के साथ खुशी खुशी चली गई। जब वे दोनों जा रहे थे, तब भिखारी थकावट के मारे जमीन पर बैठ गया। उसने उठने का प्रयत्न किया, लेकिन उठ नहीं सका। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। राजकुमारी बोली, स्वामी, आप चिंता न करें, आप जहाँ चाहे मैं आपको उठाकर ले चलूंगी। राजकुमारी ने उसे उठाया और चल दी। राजकुमारी के कष्टों को देखकर कुछ लोग महल में जाकर राजा से बोले, महाराज, आपकी पुत्री और दामाद दोनों बड़ी तकलीफ में हैं। आप कम से कम उन दोनों के लिए एक झोपड़ी ही बनवा दे। राजा ने उनकी प्रार्थना के अनुसार दोनों के लिए एक झोपड़ी बनवा दी। राजकुमारी और उसका पति दोनों वहां आराम से रहने लगे। एक दिन भिखारी ने राजकुमारी से कहा, मेरी प्यारी, मेरे लिए तुम क्यों इतनी तकलीफ उठा रही हो? तुम अपने माँ बाप के यहाँ चली जाओ और आराम से रहो। राजकुमारी ने कहा, नाथ, मेरा सुख और दुख सब कुछ आपके साथ है। चाहे मेरा शरीर निर्बल हो जाए, मेरी जवानी बर्बाद हो जाए और चाहे मेरी जान तक चली जाए, मैं आपको नहीं छोड़ कर जाऊंगी। भिखारी को मालूम हो गया कि राजकुमारी उसे दिल जान से प्यार करती है। दूसरे दिन सवेरे राजकुमारी ने अपनी झोपड़ी के सामने एक सुंदर रथ देखा। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने अपने पति से पूछा कि यह रथ यहाँ कैसे आया है? भिखारी ने कहा, यह मैंने तुम्हारे लिए मंगाया है। तुम जल्दी तैयारी करो, अभी हमें यहाँ से निकलना है। मैं तुम्हें लेकर अपने घर जाना चाहता हूँ। थोड़ी देर में दोनों रथ में चढ़कर निकले। शाम तक रथ भिखारी के देश में पहुंचा। भिखारी ने रथ से उतरकर अपनी पोशाक बदली। तब वह एक सुंदर राजकुमार जैसा दिख पड़ा। राजकुमारी यह देखकर दंग रह गई। रथ आगे बढ़ा। आखिर रथ एक महल के फाटक पर पहुंच गया। वहां धूमधाम से उन दोनों का स्वागत हुआ कि वह भिखारी एक मामूली भिखारी नहीं था। वह उस राज्य का राजा था, बड़ा प्रतापी और पराक्रमी था। वह अपना वेश बदलकर देश देश में घूम रहा था। आखिर एक भिखारी के वेश में नागपुरी झोपड़ी पहुंच गया। उसी समय सिपाही उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उधर मंदारमाला के माँ बाप को इन सब बातों की खबर मिली तो उन्होंने अपनी बेटी के भाग्य की सराहना की। उसे देखने को उनका जी तरसने लगा। दोनों राजकुमारी को देखने के लिए रवाना हुए। महल में पहुंचते ही राजकुमारी ने अपने माँ बाप का स्वागत किया और उन्हें प्रणाम कर वह बोली, पिताजी, मैंने आपसे जो बातें कही इसलिए आपने मुझे घर से निकाल दिया है। अब आपने देख लिया है कि दिल हमेशा और सब जगह खुश रहता है। राजा ने अपनी गलती मान ली। उसने कहा, सचमुच दरबारियों से मैंने धोखा खाया। वे मेरी झूठी तारीफ करते थे। मैं उन लोगों की बातों पर विश्वास करता था। अब मैंने समझ लिया कि मनुष्य अपने काम से सुखी या दुखी हो जाता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही नतीजा मिलता है।